हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, बहुत सारे वीडियोज में हमने स्टोरी रीडिंग किए हैं और वर्ब्स का प्रोनाउंसिएशन किए हैं और आज के इस वीडियो में हम वोकैबुलरी प्रोनाउंसिएशन करने वाले हैं, यानी कि कुछ 40 प्लस वर्ड्स का उच्चारण करेंगे, साथ ही में उसका मीनिंग जानेंगे ताकि हम जब भी कोई स्टोरी पढ़ने जाए तो उसका पूरा सार हमें समझ में आए। क्योंकि जब हमें वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन और उसका मीनिंग ही नहीं पता रहेगा तो हम नहीं पढ़ पाएंगे और ना तो उसका मतलब समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो 40 वर्ड्स का होने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आप सीखते रहें। ओके, अगर कोई डाउट होता है तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है इनरिच योर वोकैबुलरी 40 वर्ड्स, यानी कि जैसा कि मैंने बताया 40 वर्ड्स का होने वाला है। ठीक है, तो इनरिच मतलब होता है समृद्ध। क्या होता है? समृद्ध। ठीक है, योर मतलब आपकी और वोकैबुलरी मतलब होता है शब्दावली। शब्दावली। ओके, तो शब्दावली जो है 40 वर्ड्स का यानी 40 शब्दों का होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ACHIEVE। तो इसे हम पढ़ते हैं हम लोग अचीव। क्या पढ़ते हैं? अचीव। ओके, अचीव पढ़ते हैं, अचीवे नहीं पढ़ना है। ठीक है, और इसे पढ़ते हैं अब्रीज। क्या पढ़ेंगे? अब्रीज। ओके, यहाँ पर डी साइलेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और जी रहता है तो उसका उच्चारण ज हो जाता है। अब इसे पढ़ेंगे एलियन। क्या पढ़ते हैं? एलियन। ओके, और इसे पढ़ेंगे एमी केवल। क्या पढ़ेंगे? एमी केवल। ठीक है, अब इन सभी का मीनिंग समझ लेते हैं। देखिए, अचीव मतलब होता है प्राप्त करना। क्या होता है? प्राप्त करना। ओके, अचीव मतलब प्राप्त करना। और अब्रीज, अब्रीज मतलब हो जाएगा संक्षिप्त करना। क्या हो जाता है? संक्षिप्त करना। ठीक है, अब्रीज मतलब संक्षिप्त करना। ओके, अब आगे लिखा हुआ है एलियन। एलियन मतलब होता है अजनबी। क्या होता है? अजनबी। ठीक है ना। और एमी केवल मतलब होता है मित्रतापूर्ण। क्या होता है? मित्रतापूर्ण। ओके, क्लियर। अब हम ये सब जान गए, अब नीचे वाले का भी प्रोनाउंसिएशन और साथ ही में उसका मीनिंग जानते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसे कॉपी में नोट भी कर सकते हैं ताकि आप इसे बाद में भी रिवीजन कर सके। ओके, और ASSENT, तो इसे पढ़ते हैं हम लोग असेंट या एसेंट पढ़ सकते हैं। ठीक है, एसेंट। ओके, एसेंट। और इसे पढ़ेंगे हम लोग ऑडिशियस। ठीक है, ऑडिशियस। ठीक है, ऑडिशियस, डसियस। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है ब्रिस्क। इसे पढ़ेंगे हम लोग ब्रिस्क। और आगे लिखा हुआ है चीट। इसे पढ़ेंगे हम लोग चीट। ओके, अब इन सभी का मीनिंग जान लीजिए। तो असेंट मतलब क्या होता है वो ध्यान दीजिएगा आप लोग। असेंट मतलब होता है सहमति। क्या होता है? सॉरी, असेंट मतलब होता है सहमति। ठीक है ना। तो पहले जान लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो असेंट मतलब होता है सहमति। क्या होता है? सहमत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है ऑडसियस। ठीक है, तो इसे कहते हैं हिम्मती। क्या पढ़ते हैं? हिम्मती। ऑडसियस मतलब हिम्मती। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है ब्रिस्क। ब्रिस्क मतलब होता है चप्पल। ठीक है, चप्पल हम लोग नहीं पहनते वो वाला चप्पल। ठीक है, ब्रिस्क मतलब चप्पल। ओके, अब आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ चीट। चीट मतलब होता है धोखा देना। धोखा। चीट मतलब होता है धोखा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड्स की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है बिहेवियर। इसे हम लोग पढ़ते हैं बिहेवियर। बिहेवियर। ओके, और इसे पढ़ते हैं हम लोग कैंडिड। क्या पढ़ेंगे? कैंडिड। ओके, इसे पढ़ते हैं क्लेम। क्या पढ़ते हैं? क्लेम पढ़ते हैं। सेंश्योर। ओके, क्योंकि ऐसी वाली है तो इसे पढ़ते हैं श्योर, और सीएंस हो जाएगा सेंश्योर। ओके, अब इन सभी का मीनिंग समझ। तो बिहेवियर, बिहेवियर मतलब होता है व्यवहार। क्या होता है? व्यवहार। ठीक है,
आपका व्यवहार कैसा है, बिहेवियर मतलब होता है व्यवहार। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे क्या लिखा हुआ है, कैंडिड। कैंडिड मतलब होता है स्पष्टवादी। क्या होता है, स्पष्टवादी। कैंडिड मतलब स्पष्टवादी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैंडिड मतलब क्या होता है, स्पष्टवादी होता है। कैंडिड मतलब स्पष्टवादी। ठीक है, और क्लेम, क्लेम मतलब होता है दावा करना। दावा करना, किसी चीज का क्लेम नहीं करते हम लोग, क्लेम कर दिया, उस पर दावा कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। आगे लिखा हुआ है सेंस्योर। ठीक है, तो सेंस्योर मतलब क्या होगा, सेंस्योर मतलब होता है निंदा। ठीक है, किसी का निंदा करना, बुराई करना। ठीक है, तो सेंस्योर मतलब निंदा होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड्स की ओर। तो आगे क्या लिखा हुआ है, कैटेगरी। सब बड़ी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कैटेगरी। अब इसे पढ़ते हैं कौंसियल। कौंसिल बोल सकते हैं, कौंसिल, कौंसिल। ठीक है, और इसे पढ़ते हैं कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट। ठीक है, कॉन्स्टेंट। और इसे पढ़ते हैं क्रूएल। ठीक है, क्रूएल, क्रूएल। ओके, तो इन सभी का मीनिंग समझ लेते हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके। ओके, तो क्या लिखा हुआ है, कैटेगरी। कैटेगरी मतलब होता है वर्ग। क्या होता है, वर्ग। कौन से कैटेगरी में तुम्हारा चैनल है, कौन से कैटेगरी में तुम हो, तो वर्ग का मतलब, इसका मतलब होता है वर्ग। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, कौंसिल। ठीक है, कौंसिल मतलब होता है छिपाना। किसी से छिपाना होता है तो उसे कौंसिल बोलते हैं। क्या होता है, कौंसिल मतलब छिपाना। और कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब होता है अपरिवर्तित। ठीक है, अपरिवर्तित। ठीक है, परिवर्तित, अपरिवर्तित। कांस्टेंट मतलब अपरिवर्तित। ओके, अब क्रूएल मतलब होता है क्रूर। क्रूर होता है, क्रूर बोलते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड्स की ओर। अब आगे ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है, कंसल्ट। इसे पढ़ते हैं हम लोग कंसल्ट। ठीक है, कंसल्ट। और इसे पढ़ते हैं कॉर्डियल, कॉर्डियल। ठीक, ओके, और इसे पढ़ते हैं क्रेडिबल, क्रेडिबल, क्रेडिबल। ठीक है, इसे पढ़ते हैं एडमायर, एडमायर। ठीक है, अब हम इन सभी का मीनिंग समझ लेते हैं। ठीक है, तो कंसल्ट मतलब क्या होता है, कंसल्ट मतलब होता है अपरिवर्तित। क्या होता है, सॉरी, कंसल्ट मतलब होता है मशविरा करना। कंसल्ट मतलब मशविरा करना। ठीक है, कंसल्ट मतलब मशविरा करना। कंसल्ट मतलब क्या होता है, मशविरा करना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, कॉर्डियल मतलब होता है हार्दिक। ठीक है, कॉर्डियल मतलब हार्दिक। ठीक है, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं कॉर्डियल। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, क्रेडिबल। क्रेडिबल मतलब होता है विश्वसनीय। ठीक है, क्या होता है, विश्वसनीय। ठीक है, और इनक्रेडिबल मतलब होता है अविश्वसनीय। ठीक है, अब एडमायर मतलब क्या होता है, एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना। ठीक है, प्रशंसा, प्रशंसा करना। ओके, बड़ाई करना बोल सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड्स की ओर। अब अगले वर्ड्स का हम जानेंगे। ठीक है, तो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है ABUND, अबंडेंट। इसे पढ़ेंगे हम अबंडेंट। ठीक है, अबंडेंट, अबंडेंट, अबंडेंट। ठीक है, इसे पढ़ेंगे अडेप्ट, अडप्ट या अडेप्ट बोल सकते हैं, अडेप्ट। ओके, अडेप्ट बोलेंगे। ठीक है, और इसे पढ़ेंगे एडिक्यूट। ठीक है, एडिक्विट, एडिक्विट, एडिक्वेट। ठीक है, एडिक्वेट, और इसे पढ़ेंगे अमेंड। ठीक है, अमेंड बोल सकते हैं, अमेंड, अमेंड। ओके, हम इन सभी का मीनिंग समझ लेते हैं। देखिए, अब अबंडेंट मतलब हो जाएगा प्रचुर। क्या होता है, अबंडेंट मतलब प्रचुर, हो जाएगा प्रचुर। ओके, और अडेप्ट, अडेप्ट मतलब हो जाएगा निपुण। क्या हो जाएगा, निपुण। अडेप्ट मतलब निपुण। ठीक है, और एडिक्वेट मतलब हो जाएगा पर्याप्त। क्या हो जाएगा, पर्याप्त। ओके ना, अब आगे बढ़ते हैं। अमेंड, अमेंड मतलब होता है संशोधन करना। अमेंड मतलब संशोधन करना। ठीक है, अमेंड मतलब संशोधन करना होता है। ठीक है, अब अगले वर्ड्स की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
ओके ना। तो आगे क्या लिखा हुआ है, APPOSIT, ठीक है। तो इसे पढ़ते हैं अपोजिट, पढ़ते हैं अपोजिट, अपोजिट, ओके। इसे पढ़ते हैं असिस्ट, असिस्ट, ठीक है ना। और इसे पढ़ते हैं अवर्जन, अवर्जन, ओके। और इसे पढ़ते हैं ब्रेव, ब्रेव, ओके। अब इन सभी का मीनिंग समझ लीजिए। तो क्या लिखा हुआ है, अपोजिट, क्या मतलब हो जाएगा, अपोजिट मतलब प्रासंगिक, प्रासंगिक, ठीक है। अपोजिट मतलब प्रासंगिक होगा। POPPOSIT अपोजिट मतलब उल्टा होता है, ठीक है। तो इसे पढ़ेंगे प्रासंगिक, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रासंगिक इसका मतलब होता है। अब आगे क्या है, आगे असिस्ट, असिस्ट मतलब क्या हो जाएगा, तो असिस्ट मतलब होता है मदद करना, किसी का मदद करना। असिस्ट मतलब ही मदद करना होता है, हेल्प मतलब ही मदद करना होता है। आगे क्या है, अवर्जन, अवर्जन मतलब होता है वितृष्णा, क्या, वितृष्णा, ठीक है, वितृष्णा। अवर्जन मतलब वितृष्णा होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, ब्रेव, ब्रेव मतलब क्या होगा, ब्रेव मतलब होता है बहादुर, ब्रेव मतलब बहादुर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बहादुर या साहसी भी बोलते हैं। आगे क्या लिखा है, बॉटल, इसे पढ़ते हैं हम लोग बॉटल, ओके। इसे पढ़ते हैं कैजुअल, कैजुअल। और इसे पढ़ेंगे हम क्यूज, क्या पढ़ेंगे, क्यूज। और इसे पढ़ेंगे हम चेस्ट, क्या पढ़ेंगे, चेस्ट, ओके ना। तो इन सभी का मीनिंग समझ लीजिए क्या होगा। तो बॉटल क्या लिखा हुआ है, BURTAL। तो बॉटल मतलब क्या होता है, बॉटल, बॉटल मतलब क्रूर, क्या होता है, क्रूर, ठीक है। जैसे क्रूएल मतलब क्रूर होता है, उसी तरीके से कैजुअल, कैजुअल मतलब होता है चलताऊ, क्या होता है, चलताऊ, कैजुअल मतलब चलताऊ, ठीक है। और क्यूज, क्यूज मतलब क्या होता है, कारण, क्या होता है, कारण, सॉरी कारण होगा, ठीक है। क्यूज मतलब कारण बनाना, कारण बनाना, ठीक है। क्यूज मतलब कारण बनाना होता है, और रीजन मतलब होता है कारण, ठीक है। आगे लिखा हुआ है CHAST, चेस्ट मतलब होता है पवित्र, पवित्र, प्योर मतलब शुद्ध होता है, उसी तरीके से चेस्ट मतलब पवित्र, ठीक है। और इसकी इसी का सिनोनिम्स है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसे पढ़ते हैं हम लोग साइट, ठीक है, CITE, साइट, ओके। इसे पढ़ते हैं कॉन्स्पायरेसी, कॉन्स्पायरेसी, कॉन्स्पायरेसी। इसे पढ़ते हैं कॉमेंस, 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 ठीक है, कॉमेंस। इसे पढ़ते हैं फॉक्स, फॉक्स, ओके ना। अब इन सभी का मीनिंग समझ लीजिए क्या होगा। तो सबसे पहले क्या है, CIT, साइट मतलब क्या होता है, बताना, क्या होता है, बताना, साइट मतलब बताना। और कॉन्स्पिरेसी मतलब होता है षड्यंत्र, किसी के प्रति षड्यंत्र रचना को षड्यंत्र बोलते हैं, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, ठीक है। और कॉमेंस मतलब होता है शुरू करना, क्या होता है, शुरू करना, कॉमेंस मतलब शुरू करना होता है, ठीक है। तो ये भी जान गए, शुरू करना, बिगिन भी बोलते हैं, और हम स्टार्ट भी बोल सकते हैं, फेलन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और कॉन्विक्ट, तो कॉक्स, कॉक्स ही होता है, क्या होता है, कॉक्स मतलब कॉक्स या दरनौका का खेना होता है, पता नहीं क्या होता है, ओके। और आगे बढ़ते हैं, अब आगे ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, CRAZY, इसे पढ़ते हैं हम लोग क्रेजी, क्या पढ़ते हैं, क्रेजी। इसे पढ़ते हैं कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट, ओके। इसे पढ़ते हैं रशियल, रशियल। और इसे पढ़ेंगे डॉन, ओके। अब हम इन सभी का मीनिंग समझ लेते हैं, ओके। तो चलिए, क्रेजी मतलब क्या होता है, क्रेजी मतलब होता है पागल, क्रेजी मतलब पागल होता है, ओके। और कॉन्विक्ट मतलब होता है अपराधी, अपराधी, कॉन्विक्ट मतलब अपराधी होता है, ठीक है, ओके। अब क्रस्वियल मतलब होता है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, क्रस्वियल मतलब महत्वपूर्ण। और डॉन मतलब होता है प्रकट होना या उदय होना, ठीक है, उदय होना या प्रकट होना। जैसे में सूरज सुबह में उगता है ना, उगते हैं ना, इसलिए डॉन बोल सकते हो उसको,
प्रकट होना या उदय होना, उगना। ओके, तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, डैमेज। इसे पढ़ते हैं हम लोग डैमेज। ओके, इसे पढ़ेंगे डियर, इसे पढ़ेंगे डे, और इसे पढ़ेंगे DECI, डिसीफर। ठीक है, डिसीफर, डिसीफर। ओके, अब आगे देखिए इन सभी का मीनिंग समझ लीजिए। डैमेज मतलब होता है हानि, सॉरी, हाँ, तो डैमेज मतलब हानि, ओके, या नुकसान बोल सकते हैं। और डियर मतलब होता है प्रिय, ओके ना। और डर्थ, डर्थ मतलब होता है कमी। क्या होता है, कमी। डर्थ मतलब कमी। और डिसीफर मतलब होता है समझाने वाला। क्या होता है, समझाने वाला। ओके, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो भी इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।